रखा जाए तो नई आबादी, नया रेवेन्यू एरिया जनरेट करके जो वालूज इंडस्ट्रियल एरिया है, डीएमआईसी इंडस्ट्रियल एरिया है या और कोई इंडस्ट्रियल एरिया हो सकता है या बाहर के जितने भी समस्या हुए गुजरात में। अस्सलाम वालेकुम। एडवोकेट रुबीना सैयद, हाई कोर्ट औरंगाबाद। आज हम लोग नुमाइंदा काउंसिल की रहनुमाई में यहाँ पे सब जमा हुए हैं। आजकल के जो हालात है उसको मद्देनजर रखते हुए हम एहतजाज करते हैं। हमारे कुछ मुतालबात आज की गवर्नमेंट के सामने रखे हैं। यहाँ पे पूरी माँ, बहनें और साथ ही मेरे भाई, हम सब यहाँ पे आए हैं। हमारा सबसे पहला मुतालबा है कि रसूल की शान में जो गुस्ताखी की गई है राणे और महाराज की तरफ से, हमने 60,000 FIR दायर करने के बाद भी उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। हम पुरजोर यहाँ पे गुजारिश करते हैं कि सबसे पहले उनकी गिरफ्तारी की जाए। हम इसमें किसी किस्म की कोताही नहीं बरतेंगे और ना ही हम ये नाइंसाफी बर्दाश्त करेंगे। दूसरी बात, हमारा जो वक्फ बोर्ड का बिल जो 1930 से लेके आज तक यहाँ पे मस्जिदों और दरगाहों के लिए यहाँ पे वक्फ बोर्ड है, उसको डिमोलिश करने के लिए पार्लियामेंट में जो बिल दायर किया गया है, जल्द से जल्द उसको वापस लिया जाए। तीसरी बात, यहाँ औरंगाबाद का जो नाम बदला जा रहा है, यहाँ की मट्टी में हम सबका खून शामिल है। हम लोग कोई बाहर से आए हुए नहीं हैं। मेरी गुजारिश है कि जल्द से जल्द आप इस मुद्दों को मद्देनजर रखते हुए इसका हल निकालें और औरंगाबाद का नाम ना बदला जाए। आतरफ के जैसे हमारे मौजूद ने यहाँ पे बताया, अगर आपको आतरफ के एरियाज के नाम बदलना है तो उसमें हमारा कोई एतराज़ नहीं है, कोई अमल दखल नहीं है। और इस तरीके से हमारे हिंदुस्तान की जो यकजहती है, जो गंगा जमुना की जो मिली जुली तहजीब है, हिंदू बहन भाई जो साथ में यहाँ पे एक साथ रहते हैं, इन चीज़ों को खतरा है और ये चीज़ें ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। हम इसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे, उठाते रहे हैं और उठाते रहेंगे। इतना कहकर मैं एक शेर कहना चाहूँगी अपने सभी मौजूदीन के लिए। अंदाज़े बयां अगरचे बहुत शूख नहीं है, अंदाज़े बयां अगरचे बहुत शूख नहीं है, शायद के तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। शुक्रिया। एडवोकेट रुबीना सैयद, हाई कोर्ट औरंगाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आप तमाम को वेलकम करता हूँ इस जंक्चर पर, जबकि हम यहाँ 19वां दिन मुकम्मल कर रहे हैं। हमारे धरने को आज 19 दिन हो गए हैं और अभी तक हुकूमत ने उसका नोटिस भी नहीं लिया है। ये बहुत अफसोस की बात है और इस मौके पर हम उन तमाम मतालबात को दोहराना चाहते हैं जो हर रोज़ डिविजनल कमिश्नर में जाकर दे रहे हैं। हर रोज़ एक कॉपी उसको पहुंचा रहे हैं और वो मतालबात हमारे जायज़ हैं। जिन पॉलिटिकल पार्टीज़ ने, जो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस ने या ये कि तंजीमों ने आकर यहाँ हमें सपोर्ट किया है और एक्टिव सपोर्ट किया है, वो हमारे साथ यहाँ बैठे रहे हैं। वो सब का भी ये मानना है कि हमारे जायज़ मतालबात है और इसे हुकूमत को पूरा करना चाहिए। मतालबा नंबर 1 ये है कि रामगिरी महाराज को और नीतीश राणे को गिरफ्तार किया जाए। रामगिरी महाराज ने जो बकवास की है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है, बहैसियत मुसलमान इस सिलसिले में हमारा ज़ीरो टॉलरेंस है। हम ये बहुत साफ कहना चाहते हैं, ये ज़ीरो टॉलरेंस है हमारा कि हम कतई इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम इस डेमोक्रेटिक स्टेट के अंदर यहाँ बैठे हुए हैं और अपना बैठकर सब्र के साथ हम अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमारी ये सब्र से बैठी हुई चीज़ को कमज़ोरी न समझा जाए। हम ये कहना चाहते हैं, ये कमज़ोरी नहीं है हमारी। हम इस मुल्क के अंदर कोई वबाल पहुँचाना नहीं चाहते, लॉ एंड ऑर्डर को जो है हम ख़राब करना नहीं चाहते, इसलिए यहाँ शराफत से बैठे हुए हैं। हम अगर कपड़े उतार कर नंगे हो जाएं तो हमारे बड़ेपन का दुनिया मुकाबला नहीं कर सकेगी। हम ये भी कहना चाहते हैं, लेकिन हम यहाँ सब्र से बैठे हुए हैं। बॉल गवर्नमेंट की कोर्ट में डाल रखा है कि उसको फैसला करना है कि गिरी को गिरफ्तार करेंगे या नहीं करेंगे। हमने पिछले महीने में जब इसने दरीदा दहनी की थी, उस वक्त भी डिविजनल कमिश्नर को मेमोरेंडम दिया था और उसमें कहा था कि 8 दिन में अगर ये गिरफ्तारी नहीं होगी तो हम प्रोटेस्ट के तरीक़ों के ऊपर जाकर अपना प्रोटेस्ट रजिस्टर्ड करवाएंगे, जो भी तरीके डेमोक्रेटिक हो सकते हैं।
जो दायरे कानून के अंदर आते हैं हम वो सब अपनाएंगे। उसके जरिए से हम अपना प्रोटेस्ट रजिस्टर्ड करेंगे। 7 दिन क्या 15 दिन तक वो चीज़ नहीं हुई तो फिर हमने 18 तारीख से यहाँ बैठने का फैसला किया। 18 तारीख से हम यहाँ बैठे हुए हैं और आज 19 दिन मुकम्मल हो गया है उसको। ये 19 दिन से हम मुसलसल बैठे हुए हैं, 24 आवर्स बैठे हुए हैं। कोई ना कोई आदमी यहाँ पर आपको मिलेगा और ये यहाँ पर ये तसल्सल के साथ जो है जंजीरी धरना जारी है। हम ये भी कहना चाहते हैं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आस्था का मरकज़ है, ऐसा नहीं है। और उनके आदर्श जो है वह उनके आदर्श पढ़िए। हम ये भी दावत देना चाहते हैं कि उनके आदर्श को पढ़िए। जो शख्स भरी जवानी में 25 साल की उम्र में 40 साल की विधवा से शादी करता हो, उसके ये आदर्श को क्यों दुनिया भूल जाती है। आप 5 साल 6 साल की बच्ची का मामला लेकर उठाते हैं। इस्लाम में शादी और निकाह का मसला लड़की की मैच्योरिटी पर है, उसके फिजिकल मैच्योरिटी, उसके मेंटल मैच्योरिटी के ऊपर डिपेंड होता है, एज पर डिपेंड नहीं होता। अगर लड़की जिस एज में जवान हो जाएगी वो शादी कर सकती है, ये हमारा दीन हमको बतलाता है। और अगर हम आदर्श की बात अगर कोई हमें सिखाना चाहता है तो हम उन्हें उनके आदर्श भी बताना जानते हैं कि उनके आदर्श क्या है। वाल्मीकि की रामायण के अंदर कृष्ण जी की पत्नी की उम्र क्या है, कोई बतला सकता है? उसी दिन जो लक्ष्मण जी की जो शादी हुई थी, जो पत्नी की उम्र थी, कोई बतला सकता है? हमें हमारे आदर्श मालूम है, तुम्हें अपने आदर्श मालूम रखने की जरूरत है कि वो आदर्श क्या है। हम वो राजों को खोलना नहीं चाहते क्योंकि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने हमको रोका है कि इन तमाम चीजों के ऊपर पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसलिए हम उन चीजों की तरफ नहीं जाना चाहते। हम अपनी बात कर रहे हैं कि जिस दरीदा दहनी का इजहार किया गया है वो हम मुसलमानों को कतई तौर पे बर्दाश्त नहीं है। जो हमारी दिल आज़ारी हुई है उसके नतीजे में उस शख्स को गिरफ्तार होना चाहिए। गिरफ्तारी में तकरीबन 67 FIRs हैं, उसके बावजूद भी गिरफ्तारी नहीं हो रही है। नीतीश राणे हेट स्पीच क्राइम का गुनाहगार है, हेट स्पीच क्राइम का गुनाहगार है नीतीश राणे, उसके ऊपर भी FIR है, लेकिन होम मिनिस्टर गले में हार डालकर चल रहे हैं। अब जिनकी सत्ता साथ दे रही हो उस पर पुलिस प्रशासन क्या करेगा? उनके भी मजबूरी को हम समझते हैं, लेकिन हम हुकूमत से कहना चाहते हैं कि अगर आप दुनिया में सबसे बड़ी डेमोक्रेसी होने का ऐलान करते हो और दुनिया का सबसे लोकशाही कंट्री होने का ऐलान करते हो तो माइनॉरिटीज के हुकूक को मिस नहीं कर सकते। आप माइनॉरिटीज के मामलात को आप जो जड़ से काट नहीं सकते। ये माइनॉरिटीज की आवाज है, इस पर कान धरने पड़ेंगे और अगर कान धरने नहीं जाएंगे तो फिर आगे के जो मामलात हम तय करेंगे उसमें सारी जिम्मेदारी आपकी होगी। हम ये भी कहना चाहते हैं, पाला पड़ा होगा आपको पॉलिटिकल पार्टी से, पॉलिटिकल पार्टी के लोगों से, लेकिन अब के हम जो बैठे हुए हैं हमने ये तहिया किया है कि या तो हमारे मुतालिबात पूरे होंगे या तो हम यहाँ से उठेंगे नहीं, और उठेंगे तो इसको नेक्स्ट मोशन में डालकर उठेंगे, अगले मरहले में डालकर उठेंगे और इससे बड़ा जो है मूवमेंट बनाकर, आंदोलन बनाकर हम खड़े होंगे। ये जितने लोग आपको पीछे बैठे हुए नजर आ रहे हैं ये पूरे महाराष्ट्र से लोग आए। ये जमीन से काम करने वाले कार्यकर्ता हैं, इनमें कोई बड़ा आदमी नहीं है, जमीन में चलने फिरने वाले ये लोग हैं। ये आपके सब पीछे बैठे हुए पूरे महाराष्ट्र से आए हुए हैं। इनके साथ आज हमारी मीटिंग हुई है, ये तमाम चीजों के हाल का एक अड़ावा लिया गया है कि क्या सूरत हाल है, और उसमें सबकी मर्जी से यूनियन, आप ये कह सकते हैं कि इत्तेफाक राय से ये तय हुआ है कि अगर ये गिरफ्तारियां नहीं होती है या हमारे मुतालिबात पूरे नहीं होते हैं तो हम 2 काम करेंगे। नंबर 1, अगला जुमा 11 अक्टूबर को आ रहा है। इस अगले जुमा के अंदर हर तहसील में, हर जिले में, हर डिवीजन में, जहां जहां हमारे लोग हैं, हम जहां पर रहते हैं, वहां पर 2 घंटे का धरना दिया जाएगा और उसी मौके पर एक मेमोरेंडम दिया जाएगा। हम प्रशासन को फिर याद दिलाना चाहते हैं कि ये मसला सिर्फ औरंगाबाद का नहीं है, ये अब महाराष्ट्र का मसला बनने जा रहा है, इसलिए इसका नोटिस लें और वक्त जाते पहले नोटिस लें, और अगर नोटिस नहीं लिया गया तो ये आंदोलन को हम तीव्र करेंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे और जहां जहां तक जा सकता है जाएंगे। हम दिल्ली तक इस आंदोलन को ले जाने की तैयारी करेंगे इंशाअल्लाह। और ये हमारे नामूस से रिसालत का मसला है। अब तक जो हो चुका। रामगिरी को अगर अरेस्ट किया जाता तो अति क्या नाम है उसका, नरसिम्हानंद,
उसकी इतनी जरूरत नहीं होती कि जबान खोले। इनको छोड़ा जा रहा है, इनको बेलगाम किया जा रहा है, तो उधर से भी आवाज उठ रही है। तो जो लोग दो कौमों के अंदर तेड़ पैदा करना चाहते हैं, अगर प्रशासन उनको छोड़ रहा है तो वो चाहता क्या है? क्या भारत में वो सिविल वॉर चाहता है? क्या लड़ाई चाहता है? क्या फसाद चाहता है? और अगर फसाद ही करना मकसूद है और यही सब कराना मकसूद है तो फिर गवर्नमेंट उसकी जिम्मेदार है, पुलिस प्रशासन उसका जिम्मेदार है। इसको नोटिस लेना पड़ेगा और उसको गिरफ्तार करना पड़ेगा। ये बात हम कहना चाहते हैं। तो ये जितने हजरात आपके साथ यहाँ बैठे हुए हैं, ये महाराष्ट्र के कोने कोने से आए हुए हैं। वहाँ पे हमारे विफाक है, वहाँ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, और ये सब मिलकर जो आज बैठकर हमने फैसला किया है दो है। एक के ये 11 तारीख को अपने हर मकाम पर हम धरना देंगे 2 घंटे का। उसके बाद भी अगर उसकी गिरफ्तारी नहीं होती है तो हम 18 तारीख को, उसके बाद वाला जुमा जो है 18 तारीख को पूरे महाराष्ट्र से औरंगाबाद में जमा होंगे और यहाँ से सरला बेट की तरफ मार्च करेंगे। रामगिरी का गांव। तो भाई रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।